जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होती है और कैसे हम जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे लोग जो हैं लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से। इसका थोड़ा सा हम जो है गो थ्रू होते हैं इस कोर्स के बारे में। ठीक है, जो हमारा कोर्स होगा वो कि हमने अमेज़ॉन ही क्यों चूज़ कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से। ठीक है, और वाई पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स आर सक्सेसफुल एंड व्हाट प्रोडक्ट्स यू कैन सेल ऑन द अमेज़ॉन, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर हम पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट हम बनाना चाहते हैं यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, अमेज़ॉन पे, तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और हम कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। कि हम कोई भी ट्रेडिंग करते हैं इंटरनेट का यूज़ करके तो उसको हम ई कॉमर्स कहेंगे। ठीक है जी, तो टॉप 10 जो है ई कॉमर्स सेलर्स इन यूएसए, वो सबसे टॉप पे है अमेज़ॉन। वो 40% शेयर ले रहा है टोटल ई कॉमर्स इंडस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद है जी वॉलमार्ट है, ईबे है, एप्पल है, बेस्ट वे है, टारगेट है। ठीक है, ये सारे जो हैं आप देखें तो अमेज़ॉन जो है वो कितना 367 बिलियन जो है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए मार्केट से अर्न कर रहा है। ठीक है जी, अब इसमें देखते हैं जी कि 2022 में अब अमेज़ॉन कितना अर्न करने वाला है। ठीक है, और कितना अर्न कर चुका है। सही, अगर हम देखें 2020 में ये 368 बिलियन डॉलर अमेज़ॉन ने अर्न किया था। ठीक है, और 2021 में ये 22% इंक्रीज कर गया जो 469 हो गया। फिर इसके बाद अब 2022 में 729 बिलियन। ठीक है, तो तकरीबन 55% जो है ना अबव देन 2021। ठीक है, 2021 से 55% ज़्यादा रेवेन्यू बनता है। उसकी वजह भी ये है, जैसे पाकिस्तान में उन्होंने जो है पाकिस्तान में को अलो कर दिया कि आप जो है पाकिस्तान में बैठ कर अकाउंट बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इस तरह वो डिफरेंट कंट्रीज़ को तकरीबन 200 के रोड उसने मज़ीद कंट्रीज़ को ऐड अप कर लिया है। ठीक है, तो डे बाय डे जो है उनका रेवेन्यू इंक्रीज करता जा रहा है, एक्सपैंड करते जा रहे हैं अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो अब हम पाकिस्तान का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 25 बिलियन डॉलर जो है ना एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान ने 2021 के अंदर। सही, तो आप इसको कंपेयर कर लें कि 25 बिलियन सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट है टोटल, और उधर सिर्फ अमेज़ॉन में सेल कितनी है, टारगेट कितना है जी, 729 बिलियन डॉलर का। सही, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान भी अगर एक्सपोर्ट करता जाए ना, ठीक है, अमेज़ॉन पे सेलिंग शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गैप है अमेज़ॉन के अंदर। आप किसी मार्केट में सेल कर सकते हैं, आप यूएसए में कर सकते हैं, यूके में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं, जापान एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, जर्मनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, अमेज़ॉन की, तो आप इन सारी जगह पे सेल आउट कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सही, तो अमेज़न हैज़ 310 मिलियन कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड हैं। ठीक है, और 3700 जो है एवरी डे अमेज़ॉन पे जो है ना न्यू जो है सेलर्स वो एनरोल हो रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि उन बंदों को चाहिए होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, उसकी क्या वजह है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो वर्चुअल असिस्टेंट को ही क्यों हायर करते हैं अमेज़ॉन में। ठीक है, तो चाहिए होते हैं, सारी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं तो उनको मैनेज भी तो करना है, तो मैनेज करने के लिए वो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं। तो इसके लिए 80, अगर हम देखें तो 89% जो सेलर्स हैं वो FBA यूज़ करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। उसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आप स्टॉक भिजवा देते हो। ठीक है, वो अमेज़ॉन की ही जिम्मेदारी होती है कि उसको शिप करना है, पैक करना है। ठीक है, उसकी जो कंप्लेंट्स हैं खुद ही मैनेज करता है, वो उसके रिटर्न्स को खुद ही मैनेज करता है। आपको कोई हेडेक नहीं, आपने जस्ट जो है ना उधर अपना जो है अपनी शिपमेंट उधर भिजवा देनी है। ठीक है, और आपका काम ये होना है कि आपने एक प्रोडक्ट को रैंक करना है। ठीक है, आपने एडवर्टाइज करना है, रैंक करना है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये होना है। ठीक है, अगर हम उसके अलावा दूसरी FPM की बात करें, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, उसका मतलब ये होता है कि आप स्टॉक
अमेज़ॉन पर नहीं भिजवाते, आप अपने पास स्टॉक रखते हैं, ठीक है। और जो ही कोई आइटम सेल होती है तो आप इधर से उसको पैक करके जो है कस्टमर को भिजवा देते हैं, ठीक है। तो उसकी बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, ठीक है। तो 11% बंदे वो हैं जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट भी करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह ये भी है, अगर हम पाकिस्तान से फ़र्ज़ करें फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करते हैं तो एक आइटम जो है इधर से अगर हम शिप करते हैं तो उसका शिपिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है तो हम कम्पीट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर हाँ आपके वेयर हाउसेज अपने वेयर हाउस यूएसए के अंदर हैं तो आपको ये मॉडल भी काम कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा होम एंड किचन की जो कैटेगरी है वो सेल आउट 32% जी। फिर ब्यूटी है, पर्सनल केयर है, ठीक है, टॉयलेट्स एंड गेम्स है, सही। तो एक्चुअली ना होम एंड किचन में ये इस कैटेगरी में रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, ना ये गेटेड है ना ये रिस्ट्रिक्टेड है, कोई आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे टॉयज एंड गेज हैं इसमें भी कुछ हैं सब कैटेगरीज हैं जो गेटेड होती हैं, ठीक है। तो इनको आप फिर अनगेट करवाना पड़ता है, सही। तो आप अनगेट करवा सकते हैं जो है ना, करवा के उनको डॉक्यूमेंट इनवाइस वगैरह वो मांगते हैं, इनवाइस उनको दें सप्लायर की, जेन्युइन सप्लायर की। तो आपको जो है ना अमेज़ॉन अनगेट कर देते तो आप उसको भी सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग की बात करें, पाकिस्तान इस वक्त 4th मोस्ट पॉपुलर कंट्री है फ्रीलांसिंग के हवाले से। और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफिशियल जो है उन्होंने बताया कि तकरीबन जो है ना रेवेन्यू कितना अर्न करता है जी 0.5 बिलियन या इससे भी ज़्यादा, ठीक है। पाकिस्तान अर्न कर रहा है रेवेन्यू फ्रीलांसिंग से सिर्फ, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ठीक है। और पाकिस्तान ही क्यों प्रेफरेंस, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी या एशियन ही क्यों प्रेफर्ड है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि एवरेज सैलरी जो है यूएसए के अंदर वो तकरीबन $21 है पर आवर के हिसाब से। अगर हम एक मंथ में हम कहते हैं जी 24 दिन होते हैं, ठीक है, 8 घंटे काम करता है बंदा तो $4000 उसको पे करना पड़ता है अगर वो काम लेता है यूएसए बंदे के से, ठीक है। लेकिन अगर वही ये काम वो वर्चुअली करवा लेता है, सही, तो अगर पाकिस्तानी को वो देता है तो वो $1500 या $2000 भी देने को एग्री हो जाता है, तो उससे भी उसके $2000 बच जाते हैं, $2500 बच जाते हैं, ठीक है। तो इधर के बंदे के लिए वो भी एक हैंडसम अमाउंट 3 लाख रुपए बन जाते हैं पाकिस्तानी, सही। तो एक हैंडसम अमाउंट जो है ना फ्रीलांसर कमा लेता है इससे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए। अगर हम रिसर्च का बात करें तो तकरीबन 66% जो कस्टमर्स हैं अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट चाहिए होती है तो वो बजाय इसके कि गूगल पे सर्च करें वो अमेज़ॉन पे सर्च करना पसंद करते हैं, ठीक है। 66% जो कस्टमर्स हैं, 49% हैं वो गूगल और दूसरी जो सर्च वेबसाइट्स हैं, बिंग हो गया, ठीक है, तो याहू हो गया, तो इनको यूटिलाइज करते हैं। वॉलमार्ट 38%, 26% फेसबुक है, ठीक है। इस तरह से ही मार्केट। अगर हम आगे आते हैं जी, हम कैसे पाकिस्तान में बैठकर जो है ना अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिविजुअल जो है यूएसए अकाउंट ऑन पाकिस्तानी डिटेल्स पे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी डिटेल आप सबसे पहले जो है उसका आईडी कार्ड चाहिए होगा, स्मार्ट कार्ड, ठीक है। फिर इसके अलावा जी चार्ज मेथड क्या है, पाकिस्तानी बैंक कार्ड है जी, प्रेफरेबली मीज़ान है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे बैंक भी हमने टेस्ट किए हैं तो वो भी चल सकते हैं, जैसे एलाइट को भी टेस्ट किया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ठीक है। तो ये भी यूटिलाइज हो रहे हैं चार्ज मेथड के लिए। चार्ज मेथड का मतलब ये है कि अमेज़ॉन अगर कोई फीस चार्ज करनी है तो कहाँ किस कार्ड से वो चार्ज करेगा। बैंक स्टेटमेंट आप पाकिस्तानी जो है ना बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर होनी चाहिए, ठीक है, स्टेटमेंट, उससे ज़्यादा ना हो। डिपॉजिट मेथड का क्या है कि किस बैंक में अमेज़न आपकी जो सेल की, आपकी इनकम के, रेवेन्यू के पैसे डिपॉजिट करेगा, तो उसमें जो है ना आपने क्या यूज़ करना है जी, पायनियर या हाइपर वॉलेट। आप पायनियर इजीली ऑनलाइन जो है ना आप पायनियर का अकाउंट बना सकते हैं इजीली और हाइपर वॉलेट का भी अकाउंट आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं। हाइपर वॉलेट का ना आप डिपॉजिट मेथड में आप अकाउंट की सेटिंग में जाएंगे, उधर से आपने जो है ना डिपॉजिट मेथड पर क्लिक करना है, तो आपके पास ना अमेज़ॉन खुद बता देगा आप हाइपर वॉलेट अटैच करना चाहते हैं तो क्लिक करें उस पर। तो अपने जो बैंक है, पाकिस्तानी बैंक है, उसको हाइपर वॉलेट के साथ लिंक कर दें तो अमेज़ॉन का जो है अकाउंट, ठीक है,
तो हाइपर वॉलेट के साथ अटैच हो जाएगा। कोई भी पेमेंट आती है तो हाइपर वॉलेट के थ्रू आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है, जो एड्रेस होगा वो आपका सेम होना चाहिए, आपकी CNIC का और जो है ना बैंक स्टेटमेंट का बिल्कुल सेम एड्रेस होना चाहिए, उसका जो पोस्टल कोड है, ठीक है। इसके अलावा स्टैम्प है, लोगो है, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। आपको किसी भी PSC VPN की ज़रूरत नहीं है, और आपको कोई भी अकाउंटेंट की भी ज़रूरत नहीं है कि सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की USA के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ USA के अंदर तो हाँ, UK के अंदर आपको रिटर्न जब फाइल करनी है तो आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मंथली आप जो भी उसमें चूज़ करते हैं, ठीक है, मंथली या क्वार्टरली, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आपके पास पाकिस्तानी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अकाउंट बनाने के लिए। जैसे उसमें चार्ज मेथड क्या है जी, पाइनियर कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पाइनियर जो आपने अकाउंट बनाना है, ये प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है पाकिस्तानी, उस पर आपने बनाना होगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद है जी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भी आपने लास्ट 3 मंथ्स की होनी चाहिए, वो भी सेम मेथड है जी। पाइनियर अकाउंट आपने डिपॉजिट मेथड के लिए पाइनियर अकाउंट यूज़ करना है, ठीक है। कोई BPS नहीं चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट और शेयर होल्डर का होना चाहिए, एटलीस्ट 20% उसका जो है ना शेयर्स होना चाहिए, ठीक है। कंपनी शुड नॉट बी सिंगल मेंबर, अच्छा SMC होती है कंपनी, ठीक है। मैं खुद भी जो है ना चार्टर मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, सही। तो आपकी सिंगल मेंबर कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो जो है ना ये आपने ध्यान रखना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो PTCL बिल जो है अगर रिक्वायर करता है तो आप PTCL बिल जो है ना कंपनी के नेम का एड्रेस वगैरह ये ध्यान रखिएगा, इन सारे चीज़ों का एड्रेस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके अकाउंट जो है ना रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि USA के लिए कोई रिटर्न फाइलिंग की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपकी कंपनी जो है ना पाकिस्तान में है तो आपने जो इनकम टैक्स फाइलिंग करनी है वो पाकिस्तान में करना होगा, ठीक है, और सेल टैक्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आप UK अकाउंट की बारी आ गई। तो UK अकाउंट में क्या है जी, वही है जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पाइनियर अकाउंट आपने उसका बनाना है, ठीक है, और SMC नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको जो रिटर्न फाइल करनी है ना, अब आपने सेल टैक्स की जो रिटर्न है, ठीक है। अब UK में होता है VAT, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये सेल टैक्स नहीं होता, उधर वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ठीक है, UK के अंदर। तो वो आपको पे करना पड़ता है, सही। अगर आपकी इनकम जो है 85,000 जो पाउंड है, सही, उससे कम है, ठीक है, तो आपको जो है ना वैट जो है सॉरी कम है, तो आप फिर वैट के लिए रजिस्टर्ड ना भी हों, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तानी कंपनी है बेसिकली, उनको वैट पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, सही। तो उसका हल ये है कि आप जो है ना UK लिमिटेड कंपनी, मैं प्रेफर यही करूँगा कि अगर आपने UK में अकाउंट ऑपरेट करना है तो UK लिमिटेड कंपनी बनवाएं, ताकि आपका टैक्स बचे, ठीक है। 85,000 पाउंड तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन आ जाती है फ्लैट रेट की, जो 6.5% पहले आ जाता है। फिर उसके बाद है जी 7.5% सेकेंड ईयर से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि बजाय इसकी कि 20% में जाएं। 20% के लिए वो जाते हैं जो UK में ही रेजिडेंट हों, ताकि उनके पास इनपुट आउटपुट टैक्स भी एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। मैं एक्चुअली खुद भी मैं बताया कि अकाउंट से रेलिवेंट हूँ, तो मैं इस वजह से टेक्निकल चीज़ों को जानता हूँ, ठीक है। तो जो उधर का रेजिडेंट है ना, वो बंदा जो है उसके लिए इजी है, ठीक है। तो कि वो इनपुट अपने जो परचेजेज हैं, ठीक है, वो कंपनी के नाम की परचेजेज करता है, तो इजीली इनपुट टैक्स क्लेम कर देता है। तो जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो उधर पे कर देगा वो, ठीक है। तो शायद वो रिफंड लेके आ जाए, ठीक है, कि हमने ज़्यादा परचेज की है। तो लेकिन जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि इनपुट टैक्स इतना क्लेम कर पाएँ, तो उनके लिए बेहतर है कि 7.5% से जाएं, लेकिन UK लिमिटेड कंपनी से जाएं वो, ठीक है। तो उसके आगे मैं बता देता हूँ कि वो कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है, वैट की रिटर्न। अब मंथली भी ऑप्शनल है और क्वार्टरली भी है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप क्वार्टरली यूज़ कर लेंगे, हर महीने ना आप रिटर्न फाइल करते जाएँ, तो क्वार्टरली कर लें, ठीक है, तो बेहतर है। इनकम टैक्स रिटर्न आपको पाकिस्तान में जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए UK कंपनी पे आप करते हो तो, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो चार्ज मेथड है जी UK अकाउंट ऑन UK लिमिटेड, ठीक है।
चार्ज मेथड आपका क्या है जी, पाकिस्तानी बैंक कार्ड भी यूटिलाइज हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके डिपॉजिट मेथड जो है ना, आपने यूके कंपनी जो बनाई होगी उसके अकाउंट के ऊपर आपने वाइज का अकाउंट बनाया होगा, ठीक है। तो वाइज ऑनलाइन बैंक है, तो उसको आप बहुत इजीली बना सकते हैं। वाइज अकाउंट आप जो है ना इजीली इसको बना सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। तो उसमें भी मैं आपको जो है इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं। वाइज अकाउंट है, पायनियर अकाउंट है, ठीक है। तो इनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं शेयर होल्डर पाकिस्तानी, वही शेयर होल्डर पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है ना उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई वीपीएस की ज़रूरत नहीं है आपको। पाकिस्तानी रेजिडेंशियल एड्रेस शुड बी मैच्ड विद बैंक स्टेटमेंट। तो आप जो है पाकिस्तानी जो बैंक अकाउंट है उसको आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। जी, पाकिस्तानी रेजिडेंशियल एड्रेस शुड बी मैच विद द बैंक स्टेटमेंट। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो मैच करना चाहिए एड्रेस जो है ना, ठीक है। हाँ जो ठीक हो गया जी। अच्छा, यूके अकाउंट ऑन यूके लिमिटेड कंपनी, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि टोटल डिटेल्स आप जो है ना यूके लिमिटेड की यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें आप वीपीएस यूज़ कर लें, सही। तो आप यूके की टोटल डिटेल्स आप यूज़ करें, ठीक है। लेकिन है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो शेयर होगा वो होगा पाकिस्तानी, ठीक है। तो आप उसको यूज़ करें। तो इस तरीके से जो है ना आप यूके का जो अकाउंट है वो बना सकते हैं, ठीक है। उसी की वाई स्टेटमेंट कार्ड ये, लेकिन एक लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, सही। अच्छा जी, अब अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। आप जाना है ये sellercentral.amazon.com पे जाएं, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर ओटीपी आपने एंटर करना है, अपनी ईमेल पे आ गया होगा, सही। फिर उसके बाद आपने कंट्री पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये पाकिस्तानी पहले कोई 1.5 साल पहले नहीं था आ रहा। तो यह है कि रिसेंटली जो है पाकिस्तान का नाम भी शामिल कर दिया गया है लिस्ट में। तो आप इजीली अब पर्सनल डिटेल्स पे लीगली बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने सिलेक्ट करें नन आई मीन इंडिविजुअल, आप सेलेक्ट करें। फिर आप जो है ना नेम वगैरह दें इस पे, लास्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम ये दें। और इसके बाद आपने क्या करना है, सिटीज़नशिप पाकिस्तानी है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तानी है, आईडी कार्ड दें। और जो है ना कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तानी है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप दे दें, ठीक है। वो आपको जो है ना एक पिन एसएमएस हो जाएगा, तो आप इस पिन को एंटर करें। तो आपका जो है ना अकाउंट, ये कार्ड आपने चार्ज मेथड इस पर लगाना है, ठीक है। तो चार्ज मेथड में पाकिस्तानी कार्ड आप लगाएं, सही। 39.99 USD जो है ना पर मंथ चार्ज करते हैं प्रोफेशनल अकाउंट के लिए। तो आप इसको जो है ना डाउनग्रेड भी कर सकते हैं इंडिविजुअल अकाउंट पे, तो फिर आपके चार्जेस नहीं करते, ठीक है। अगर आपके वो उन्होंने चार्जेस काट लिए हैं, ठीक है, और आपकी सेल नहीं स्टार्ट हुई, तो आप जो है ना केस ओपन करके अमेज़न के साथ उनको बता सकते हैं कि जो है ना हमारी सेल हमने अभी सेलिंग स्टार्ट नहीं, तो काइंडली जो है ना ये हमें रीइंबर्स कर दें, तो रीइंबर्स कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, इस पे के बाद आपने क्या करना है जी, स्टोर नेम आपने लिख देना है, ठीक है। तो यूपीसी आपने डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये क्या होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लिस्ट होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड होता है जो जो पहले किसी ने भी यूज़ नहीं किया होता, ठीक है। तो उसको बाय आपने बाय करना होता है, वो नेशन वाइड वेबसाइट है, ठीक है। तो इधर से आप बाय कर सकते हैं। तो $10-15 के कोई 30 के राउंड बोर्ड जो है ना आपको मिल जाते हैं यूपीसीज, ठीक है। तो आप इजीली बाय करके तो जो है इधर लगा सकते हैं, ठीक है। आगे क्या क्या कह रहा है जी, आर यू मैन्युफैक्चरर, आप कह दें नो नॉट मैन्युफैक्चरर। फिर उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड फ्रंट साइड और बैक साइड की दोनों की सेपरेट सेपरेट आपने जो है ना स्कैन करके रख लेनी है, तो उनको अटैच करना है। इस तरह आपने लास्ट 3 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट होगी, ठीक है, तो वो आपने अटैच कर लेनी है, सही। तो फिर आपने सबमिट कर देना। इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि
फ्रीलांसिंग से लोग कितना कितना कमा रहे हैं अमेज़ॉन पे, स्पेशली अमेज़ॉन की हम बात करते हैं। अमेज़ॉन ये भी जो है ना अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें जी 100,000, ठीक है, कितना earn कर रहे हैं जी 100,000 अर्निंग है। कितनी जॉब्स में? सिर्फ और सिर्फ 106 जॉब्स में। एक जो है ना आप देख सकते हैं कि एक जॉब में उसने 5,376 अर्न किया है, ठीक है जी। तो लोग जो है ना फ्रीलांसिंग में स्पेशली अपवर्क पे, ठीक है, तो बहुत अच्छा अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये भी अमेज़ॉन पे सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से 200,000 ये ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं फॉर 100 जॉब्स में, ठीक है। पर आवर रेट भी इनका $55 है। इन प्रोग्रेस इनकी जॉब्स देखिए 28 ऐसी जॉब्स हैं जो इन प्रोग्रेस हैं, जो चल रही हैं, अभी कंटिन्यू है, ठीक है। इसमें देखें जी पर वीक 163 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो वीक में $210, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं वो इधर से। जैसे 200,000 का मतलब क्या है जी, आप कैलकुलेट करके देखें जी, सही। तो जैसे 200,000, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें जी 197 से, तो तकरीबन कितने बन जाते हैं जी? 3 करोड़ 94 लाख, ठीक है जी। तो एक हैंडसम अमाउंट जो है ना आप फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं, ठीक है जी। ये है जी फाइवर का भी अकाउंट है, इसमें ये देखें जी कितनी इनकम अर्न कर चुके हैं जी 1639, ठीक है जी। तो अब ये मैं कुछ अकाउंट जो हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप उनमें देख सकते हैं कितनी सेल है जी। ये $28,000 की सेल है, ठीक है। तो एक और अकाउंट है मेरा, ठीक है, उसको ये मैं दिखाता हूँ आपको, सही। तो ये एक दो अकाउंट हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैं काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है ना अमेज़ॉन से अर्न कर रहे हैं। तो आप भी हमारा जो कोर्स है उसको ज्वाइन करें, ठीक है। मैं आपको कोर्स की डिटेल्स भी आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो कोर्स की डिटेल्स ये आपके साथ शेयर कर देते हैं जी, सही। अच्छा जी, पहले नंबर पर हमारा जो कोर्स होगा वो पूरी मनी बैक गारंटी के साथ होगा, ठीक है। इतना कम्प्रीहेंसिव कोर्स होगा तो इंशाल्लाह जो है ना आपको इससे फ़ायदा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा हम कैसे पाकिस्तानी डिटेल्स पे आपको पूरी हेल्प दी जाएगी कि आप कैसे जो है ना अपना अकाउंट बना सकते हैं या क्लाइंट्स का अकाउंट बना सकते हैं। आप सर्विसेज भी दे सकते हैं। $200 आप चार्ज कर सकते हैं कि मैं अकाउंट आपको बना कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके अलावा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है, इंटर्नशिप है, जॉब अपॉर्चुनिटी हमारा जो ऑफिस है सियालकोट में है, ठीक है। तो आप जो है उनको इंटर्नशिप की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, ठीक है, जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हम देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपने अब स्किल ले ली है, ठीक है, आपने अमेज़ॉन को सीख लिया है, तो आपने अपनी स्किल को सेल कैसे करना है फाइवर पर अपवर्क, यानी कि कंप्लीट कोर्स आप कैसे फाइवर पे अपवर्क पे अकाउंट बना सकते हैं और अपनी जो है ना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वाई पाकिस्तान फ्रीलांसिंग सक्सेसफुल भी मैंने बताया था तो आपको, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन होगा, ठीक है। इस तरह इसका पूरा गो थ्रू होगा कि कैसे आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेंटरी की प्लानिंग कैसे है, ठीक है। अमेज़ॉन के साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे केस वगैरह ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेंटरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये शिपमेंट्स वगैरह कैसे आप बना सकते हैं, रिपोर्ट्स कैसे आप देख सकते हैं, सही है। फिर प्रोडक्ट रिसर्च है जी, इसमें बहुत एक जो है ना आप ये कह लें कि अच्छा, ये मैंने सॉफ्टवेयर रन किया है पॉकेट के ऊपर, ठीक है। तो पॉकेट कीवर्ड के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि जो है ना सेलर्स जैसे फर्स्ट सेलर रेवेन्यू के हिसाब से मैं सबसे टॉप पे जो सेलर है वो कितना अर्न कर रहा है। ये मंथली हमारा सर्च वाली में 13 लाख, ठीक है। और रेवेन्यू कितना अर्न कर रहा है, तकरीबन वो $5.25 रेवेन्यू अर्न कर रहा है पर मंथ, ठीक है। इस तरह दूसरी पे जो सेलर है वो कितना जी, $1,43,000,
तो ये आप देख सकते हैं कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अमेज़न में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोगों को ये जो है फ्रीलांसर्स चाहिए जो उसके ऊपर काम करें और अच्छा पे करते हैं उनको। देखें जब डॉलर्स कितने लाख डॉलर वो कमा रहे हैं एक एक प्रोडक्ट से, सही। तो उनको वो $300 $500 $1000 देने में कोई उनको मेरे ख्याल से कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। उन्हें तो अपनी सेल चाहिए, सही। वो बड़ी बड़े इधर ये है कि जैसे ईबे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं, उधर एक एक पीस आप जो है ना सेल आउट करते हो, ठीक है। लेकिन इसमें अमेज़न में अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप बल्क में क्वांटिटी आप बेचते हैं और जो है ना पर डे आप जो है बड़ी अच्छी सेल करते हैं। जैसे मंथली कितने पीस सेल कर रहे हैं जी? 15,000, ठीक है। मंथली सेल है इसकी 15,000 पीसीस की, ठीक है। तो एक बल्क क्वांटिटी में काम होता है अमेज़न के अंदर, सही। तो बेसिकली ये जो अमेज़न के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपने जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो अमेज़न पे सेल आउट होनी चाहिए, ठीक है। उसका प्रॉपर जो है ना क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद $300 तकरीबन जो है ना $250 से $300 एक बच्चा चार्ज करता है इसका, कि मैं आपको प्रोडक्ट हंट करके दूंगा। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि ये रिव्यूज़ काउंट कितनी है जी, ठीक है। हम इसमें देखें कि रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा 8,000 है, 8,050 है, 1200, 9,900 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा क्राइटेरिया पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ये हमारे क्राइटेरिया पे नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है कि इसमें रिव्यूज़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसका सर्च वॉल्यूम देखिए आपको 13 लाख है, बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम भी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसके ऊपर रैंक होना बहुत इस वक्त मुश्किल है, ठीक है। ये हाथों से निकल चुकी है प्रोडक्ट अब, सही। तो ये आपने जो है ना इस तरह से ये हमने प्रोडक्ट को रिसर्च करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि इसमें पेटेंट है कि नहीं, कीवर्ड पेटेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं, हीलियम 10 है मोस्ट पॉपुलर, हीलियम 10 यूज़ होता है, ठीक है जी। अब ये क्या इसकी फिर प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन होती है कि कैसे आप जो है ना इसको इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं। एक एक्सेल पे मैंने चेकलिस्ट भी इसकी बनाई हुई है, ठीक है। तो उसको आपने देखना है कि कितनी उसकी वेरिएशंस है, कौन सा कलर सेल हो रहा है, कौन सा साइज़ ज़्यादा सेल हो रहा है, किस साइज़ में किस कलर में कंपटीशन कम है, किसका रिटर्न अच्छा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने चेक करनी होंगी, तो फिर उसके बाद फाइनलाइज करना होगा इस प्रोडक्ट को, ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी प्रोडक्ट आपकी फाइनलाइज हो गई है तो आपने अलीबाबा पे जाना है और कैसे सोर्सिंग करनी है। तो ये भी एक अलग जॉब है, इसके भी लोग $200 आराम से चार्ज करते हैं कि हम आपको सोर्सिंग करके देंगे, ठीक है। तो 2-3 दिन में बंदा जो है ना सोर्सिंग कर लेता है, ठीक है। तो इसके क्राइटेरिया क्या है सोर्सिंग का, कैसे आपने RFQ कैसे पुट करना है, ठीक है। तो डिफरेंट टेम्पलेट्स भी आपको मिलेंगे, फिर इंस्पेक्शन कैसे, इनको टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे जो है आपने जो है ना खुद शिप करना है, ठीक ठीक है, या आपने DDP प्राइस लेनी है, ठीक है। तो ये इनको टर्म्स हैं, डिफरेंट इनको टर्म्स हैं। तो वो हम आपको बताएंगे कौन कौन सी है, कौन सी बेहतर है जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है जी एडवांस कीवर्ड रिसर्च है, वो भी हीलियम 10 में आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको सिखाएंगे। फिर ब्रांड एनालिटिक्स है, जिनके पास ब्रांड जिन्होंने रजिस्टर करवाया उनको अमेज़ॉन जो है ब्रांड एनालिटिक्स की ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो उधर से भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे इधर ये भी आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। हीलियम 10 कंप्लीट आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप इसमें डिफरेंट हैं, ब्लैक बॉक्स है, मैग्नेट है, ये सारा डिटेल में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएंगे लिस्टिंग, कि आपने लिस्टिंग कैसे करनी है अमेज़ॉन के ऊपर। ये कंप्लीट आपको जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी इसकी दी जाएगी, ठीक है। फिर है कि इसको आप फ्लैट फाइल के थ्रू कैसे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की कई क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। 50 है, 100 है, 200 वेरिएशन है, क्या आप कैसे आप ये फ्लैट फाइल के थ्रू कैसे आप उसको कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। फ्लैट फाइल का एक और भी मकसद होता है कि जो है ना आप कैसे जो है ना सर्च पे कैसे ऐसे BTG होता है, ब्राउज ट्री गाइड, ठीक है। तो ये भी इसमें सिखाया जाएगा कि ऐसे कि किस तरह से आप जो है ना एक बंदा सर्च करता है वो कहता है जी स्पेसिफिक कलर, वो कलर को चूज़ करता है, ठीक है।
वो जाता है जी, फिर इस साइज़ चाहिए, वो उस साइज़ पे क्लिक करता है, ठीक है। फिर ये स्टाइल चाहिए, फिर ये क्वालिटी चाहिए। तो इस तरह से वो ब्राउज़ ट्री गाइड को जो है ना यूज़ करते हुए लिस्टिंग देखता है। तो अगर आपकी जो लिस्टिंग है, ठीक है, वो इस तरह से आपने उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया हो, तो आपकी लिस्टिंग उसमें शो नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें वो भी आपको कैटेगरी लिस्टिंग उससे कहते हैं, रिपोर्ट के थ्रू आपको सिखाया जाएगा कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस कंटेंट है जी, ठीक है। एनहांस कंटेंट कंटेंट है, ठीक है। तो आप ईबीसीबी से कहते हैं। तो इसमें ये भी आपको सिखाया जाएगा कैसे आप जो है ना ए प्लस कंटेंट को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अमेजोन पीपीसी अब डिटेल में आपको सिखाई जाएगी, व्हाट इज़ अमेजन पीपीसी, हाउ टू मेक बल्क फाइल्स। आप जो है ये कोई भी नहीं सिखाता, ठीक है, इतनी डिटेल में कि आप एक्सेल की फाइल्स को यूज़ करते हुए कैसे जो है अपना जो पीपीसी है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में हमने वो भी रख दिया है, ठीक है, कंप्लीट। सब पीपीसी टर्म्स हैं, स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट है, आपको जो है ना ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट लॉन्चिंग टेक्निक्स भी आपको बताई जाएंगी, ठीक है। ये मोस्टली जो हम लॉन्चिंग अब पीपीसी से ही करते हैं, ठीक है। तो उसका बजट आपने कैसे कैलकुलेट करना वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मेरी वीडियोस भी हैं, ठीक है, यूट्यूब पे पड़ी हैं। अच्छा, इसमें आपको ये भी तीन मॉडल होते हैं अमेज़ॉन के। सबसे पहले जी अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल है, ठीक है, फिर होलसेल ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल क्या होता है जी, जैसे हम कहते हैं जी हमारा एक ब्रांड है सी ए, एक जैसे सियालकोट में सी एक ब्रांड है बॉल्स के लिए, ठीक है। क्रिकेट की क्रिकेट में एक नामा जो है ना फेमस ब्रांड है, ठीक है, क्रिकेट के अंदर। तो अब वो जो है ना ब्रांड उन्होंने यूएसए के अंदर रजिस्टर करवा लिया सी के नाम से, ठीक है। अब वो उसकी सेलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो एक अच्छा जो है ना सेल आउट हो रहा है अमेजोन के ऊपर। अब लोग क्या करेंगे, आप के साथ जो है ना अप्रोच करेंगे, ठीक है। वो कहेंगे कि हमें जो है ना परमिशन देके हम भी आपसे मीट हो जाते हैं और हम आपके प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हैं। आप उनको परमिशन दे देते हो, ठीक है। तो ये कौन सा मॉडल होगा, ये होलसेल मॉडल होगा, ये आप होलसेल रेट पे उसको उनको प्रोवाइड करते जाओगे, ठीक है। ठीक हो गया जी। ये दो चीज़ें होगी, एक तो अमेजोन प्राइवेट लेबल वो आपका अपना ब्रांड है, फिर लोगों को आपने परमिशन दी, अब वो क्या कर रहे हैं, होलसेल अमेजोन होलसेल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। आपका जो ब्रांड था आपने प्राइवेट लेबल यूज़ किया है, ठीक है। फिर उसके बाद अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पे आ जाते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में लोग क्या करते हैं कि वो जो है ना कि होलसेल जो है जो ब्रांड है उससे कोई परमिशन नहीं लेते, ठीक है। वो देखते हैं जी कौन से ऐसे ब्रांड हैं जो परमिशन दे रहे हैं, और जो है जिनसे कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और उनसे जाके ना चिपके जाते हैं, मीट हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है। जैसे इसमें क्या होलसेल मॉडल में आपने क्या परमिशन लेनी है, फिर आपने प्रोडक्ट को खरीदना है, अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाना है। अब वो क्या करते हैं ड्रॉप शिपर्स, आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन पे लगा देते हैं, ठीक है, मीटू हो जाते हैं, ठीक है। जो ही वो सेल आउट होती है तो वो देखते हैं कि कहाँ से उनको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, वो ईबे से उठाकर भेज देते हैं वो वॉलमार्ट से उठाते हैं, और डायरेक्टली जो कस्टमर है जिसने बाय किया होता है आपको अमेजोन से, ठीक है, तो उनको डायरेक्टली वो भिजवा देते हैं, सही। तो इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज भी आजकल हो रहे थे, ठीक है। जैसे अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी होती है, सही। तो अमेजोन पे अगर अमेजोन खुद बैठा है अमेजोन के ऑर्डर पे तो आप उधर से अमेजोन से लेकर, ठीक है, तो उनको भिजवा देते हैं आप कस्टमर को डायरेक्टली जो है ना। तो इस तरह के जो है ना लोग क्या करते थे, फिर अमेजोन में जैसे उन्होंने परमिशन दी हुई है कि आप 60 डेज तक रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे पाकिस्तानी स्पेशली जो है ना मियाँ चन्नू से, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो रिफंड पे रिफंड क्लेम करते जाते हैं। तो लाखों डॉलर का उन्होंने रिफंड क्लेम किया है, जिसकी वजह से जो है ना अब अमेज़न जो है अकाउंट बैन करता जा रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी लगा दिया। अब वो ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल था ना अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग मॉडल, वो एक तरह का अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। वो वैसे भी ये हलाल है भी नहीं, ठीक है। आप एक चीज़ अमेज़न ने भिजवा दी, आप फिर उस पर रिफ़ंड क्लेम कर लेते हो, तो ये एक बैड थिंग है, ठीक है।
अब इस मॉडल में हम आपको, अब आपने ये सीख लिया है, ठीक है, आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है कि अमेज़न को कैसे रन करना है, कैसे प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी है, ठीक है, लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, सोर्सिंग कैसे करनी है, ये सीख चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो आप अपनी सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, फाइवर है, अपवर्क है, ठीक है, अपवर्क इस वक्त टॉप पे जा रही है, सही है। तो आप इस पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं, ये भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। प्रपोजल कैसे सेंड करना है, ठीक है। तो यानी कि कंप्लीट आपको पैकेज है, ठीक है। तो इसमें ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो तो नहीं है, ठीक है, सिर्फ इस कोर्स की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है, और ये मनी बैक गारंटी के साथ होगा। अगर आपको कोर्स जो है पसंद नहीं आएगा, ठीक है, तो आप जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि हम जो है ना अपनी फीस वापस लेना चाहते हैं, तो आपको 100% आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है जी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सीन हाँ कैसे सर, हैं आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बड़ी इंफॉर्मेटिव आपकी मीटिंग चल रही थी, लेकिन आपको एंड हो गया, आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर रहे? दोबारा नहीं कर रहे सर? नहीं कर रहे हैं ज्वाइन, पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। सर कब तक करेंगे सर दोबारा? नहीं, स्टार्ट हो गया, दोबारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ मैं कि पार्टिसिपेंट आ रहे हैं अभी, तो सर 2-4 और आ जाए, ठीक है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। बस यही पूछ रहा था सर। आपको समझ आई? देखा है आपने? स्टार्ट जी से जी देखा था? देखा सर, बहुत जबरदस्त चल रहा है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि बड़ा इंफॉर्मेटिव है। तो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया सर, मैं एक्चुअली स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अमेजोन पे ना। तो मैं अभी इसके बारे में सोच रहा हूँ, और सोच रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूँ ना। मुझे जरूर थोड़ी सी हेल्प चाहिए। एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ डिफेंस में ना, तो वहां से सही। निकलना थोड़ा issue है। लेकिन मैंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग में, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस फील्ड में आके इसको ज्वाइन करूँ, मैं थोड़ा सा अपना वर्क ज्यादा करूँ, तो मैं ऑनलाइन ही थोड़ा सा आपसे अटैच हो सकता हूँ। मुझे कोई ऐसा गेट मिल जाए जिसपे मैं मतलब उस बंदे से रब्ता कर सकूं, ताकि कंटिन्यू मैं अपने इस पे वर्क कर सकूं। मुझे सर इस पे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। मैं बहुत दिनों से इस पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन किसी पेज पे पहुंच नहीं पा रहा था ना। आज ठीक है। आपने मुझे व्हाट्सएप पे ऐड किया हुआ, इसकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ है। सही सही, भैया ठीक हो गया। चले, ये आप जो है ना, ये मुझे बाद में भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे, ठीक है सर, व्हाट्सएप ठीक। नंबर तो है आप लोगों के पास ना। जी जी, मैं तो इंशाल्लाह आपको सर इन कॉल। डिटेल जो है ना, क्योंकि हमारा कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। सर सर तो आप जो है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। जी जी सर, वो मैंने मैं, देखा था कुछ वीडियो हाँ आपकी। जी, मैं बल्कि स्क्रीन को शेयर कर दूं, ठीक है जी। सर हाँ जी, एक मिनट, ये कौन सफ़ीर, जी सफ़ीर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सफ़ीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर पीडीएफ शेयर हो सकता है भला? हाँ जी, शेयर कर दूंगा। ग्रुप में ना ग्रुप वो में है आप? पीडीएफ। व्हाट्सएप ग्रुप में है? जी जी, व्हाट्सएप ग्रुप में आया हूँ। वे हाँ, अब मैं वो नमाज का शेयर कर टाइम। दूंगा, ठीक है। हाँ, नमाज का टाइम, तो इसलिए मैं कह रहा था नमाज पढ़ने भी ठीक जाना हो गया। था। मैं जो है ना अभी हंटिंग के ऊपर मैं सेशन देने वाला हूँ, ठीक है। वही जो ना वो ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ, तो जो है ना सेशन में स्टार्ट कर देता हूँ दोबारा, ठीक है जी। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो फिर जो है ना हम, ये हंटिंग का जो है ना 10-15 मिनट का सेशन है, ठीक है। इसके बाद आप जो है ना क्वेश्चन, मजीद किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है।
हाँ जी, इसमें क्या है कि हमने जो है ना प्रोडक्ट को बेसिकली हंट करना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग होती है, ऐसे नहीं होता कि कोई भी प्रोडक्ट एक बंदा बना रहा है, ठीक है, जैसे सियालकोट में ग्लव्स बना रहे हैं तो चलो जी ग्लव्स को भेज देते हैं हम, ठीक है, ऐसे नहीं होता। हमने प्रॉपर ना उसकी स्टडी करनी होती है, उसको देखना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिसका कंपटीशन कम है और वो अच्छी सेल हो रही है, सही। कोई जो है ना इसका एक क्राइटेरिया पूरा का पूरा, कोई ब्रांड है, ब्रांड ओरिएंटेड तो नहीं है, ठीक है, सीजनल तो नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम जो है ना उसमें चेक करते हैं। जैसे है रेवेन्यू कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, 10,000 अबव डॉलर जो है ना उस पे कम से कम हो, ठीक है जी। जो टॉप 10 के हमारे जो सेलर्स हैं, सही। इसके बाद है जी रिव्यूज, उसके जो रिव्यूज हैं टॉप 10 के वो लेस देन 1,000 रिव्यूज विद एन एक्सेप्शन ऑन 1 or 2 1,000, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रिव्यूज हमें बताते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा है, ठीक है जी। ये रिव्यूज हमें बता रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है जी। तो जितने ज्यादा लोगों के पास रिव्यूज होंगे, इसका मतलब ये है कि तकरीबन हमें 2 से 3% या 5% मैक्सिमम हम कह सकते हैं, वैसे एक्चुअल 2 से 3% को रिव्यूज मिलता है। यानी कि आप 100 की सेल करें, 2-3 बंदे आपको रिव्यूज देंगे, ठीक है। अगर जिस बंदे के 1,000 रिव्यूज हैं, ठीक है, वो आप सोच लें कि 1,000 से अबव जिसके रिव्यूज हैं उसने कितनी सेल की होगी, ठीक है। तो जिस बंदे के 50,000 रिव्यूज हैं, 1 लाख रिव्यूज है, 25,000 रिव्यूज हैं, तो वो बहुत बड़े कंपेटिटर्स होते हैं। तो हमने जब जो है ना प्रोडक्ट को स्टार्ट करना होता है, हमने तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होना है, तो हम उसे एज ए कंपेटिटर नहीं लेते। हम कंपेटिटर किनको लेते हैं, जो बंदे जो हैं जिनके रिव्यूज इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट में घुसते ही नहीं, ठीक है। हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाते जिसमें बंदे जो है ना 50,000 रिव्यूज लेके बैठे हैं, 1 लाख रिव्यूज लेके बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है सर्च वॉल्यूम ऑफ द मेन कीवर्ड, वो तकरीबन 10,000 के राउंड होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके जो टॉप के 3-4 कीवर्ड्स हैं उनका 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 15,000 के राउंड हो। प्राइस इसमें 15 से $40 हो। यूनिट जो है सोल्ड पर मंथ 450। आपकी जो प्राइस है ना वो $15 से कम स्टार्ट होती है। उसकी वजह ये है कि आपने जो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस है, ठीक है। अब एक बंदा है, ठीक है, वो $10 की उसकी प्रोडक्ट है, ठीक है। आप कहते हो जी उसमें 25% का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट हो गया 2.5, ठीक है जी। अब आपने अपने जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं, कोई वर्चुअल असिस्टेंट की फीस है, ठीक है, वो निकालनी है। फिर एडवर्टाइजिंग का जो मेन एक्सपेंस है ना वो निकालना है आपने, एडवर्टाइजिंग का, ठीक है। तो वो जो है ना बड़ा मुश्किल से आप कवर कर पाएंगे जो है ना इतने कम बजट के अंदर जो है ना 2.5 जो आपके पास मार्जिन है, ठीक है। तो कम से कम $5 तक आपके पास मार्जिन होना चाहिए, ठीक है जी। तो फिर आप जाके जो है ना एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपेंस है वो उसको मीट कर पाते हैं, सही। तो प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 35% होना चाहिए कम से कम, प्लस विद $5 प्रॉफिट वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू भी $5 के राउंड अबाउट हो, ठीक है। तो ये $5 वाली जो प्रोडक्ट हैं ये बड़ी मुश्किल से अब मैनेज होती हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो है पीपीसी का एक्सपेंस इतना ज्यादा होता है, ठीक है, रैंकिंग में। तो अवॉइड ओवरसाइज प्रोडक्ट। अपने हमने बहुत ज्यादा ओवरसाइज भी प्रोडक्ट नहीं, हमारा ना 18 इंचेस हर साइड से जो है ना होना चाहिए, उससे ज्यादा का ना हो, ठीक है। और 1.5 kg से ज्यादा का ना हो, ठीक है। अदरवाइज जो है ना उसकी फी वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हैंडलिंग चार्जेस आपको पड़ जाते हैं। फिर अब उसकी जो रेटिंग है ना वो भी 4.5 के राउंड अबाउट हो, सही। वो ट्रेंडी ना हो, ना सीजनल होना चाहिए, ठीक है। वाइल सेलेक्टिंग टॉप 10 सेलर्स, एज शुड बी मोर देन 6 months। अब इसमें क्या है कि जो है ना आपके जो टॉप 10 के जो सेलर्स हैं, ठीक है, उसकी जो एज है ना, आपने ये नहीं करना कि एक बंदा आया जी 2 माह पहले, ठीक है। तो 2 माह पहले आया तो वो तो भी जो है ना ब्लीडिंग स्टेज पे है इस वक्त, वो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहा है, तो आप उसको कंपेटिटर बना लेते हो, तो वो एक बैड है, ठीक है। बैड थिंग है कि वो बंदे का पता कोई नहीं अभी, ठीक है। तो 6 मंथ का ये मतलब है कि वो स्टेबल हो चुका हुआ है,
सही। अब उसकी जो प्राइस है वो भी उसने वो रखनी है जिसमें उसमें उसको प्रॉफिट भी आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या वो कम प्राइस पे लोग सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आ रही हैं, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड डोमिनेंट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट जो है। इसके अलावा जो है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी ना हो, ना ब्रेकेबल हो, ठीक है। प्रोडक्ट शुड नॉट हैव मोर देन 4 वेरिएशंस, वेरिएशंस भी उस प्रोडक्ट में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। To get it categories are not recommended, but if you can ungate the product you can proceed, ठीक है। अब एक गेटेड कैटेगरी है वो $200 लेते हैं लोग, या आप खुद भी करवा सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना इनवाइसेस जो है उनको भिजवा दें, ठीक है। तो अमेज़ॉन को तो आप करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिक आइटम्स वो जो है ना प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। फिर इस तरह ग्रोसरी की आइटम्स हैं, तो ये भी जो मुश्किल होता है उनको जो है ना करना, ठीक है। ये पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, सही। तो लेकिन है कि अगर आपके पास सप्लायर है, आप उसी कंट्री से आपके पास सप्लायर है, तो आप जो है ना FPM करके इस तरीके से जो है इजीली कर सकते हैं उसको जो है, ठीक है। तो आज के लिए जो हमारा सेशन है वो इतना ही है, ठीक है। आप अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। वसीम अगर आपने कुछ पूछना है तो जो है आप अनम्यूट कर सकते हैं उसको जो है। चलेंगे, अच्छा जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।